मोबाइल टूट गया मेरे बाइक से इसके बीच में भी इसका स्पीकर को वॉल्यूम है वो बीच में गोल गोल घुमा के उसको आवाज आवाज कम कर दे यार। सही सही छोड़ दे। बिरयानी हो रहा है क्या खाना कुछ भी नहीं खाना कुछ भी हो रहा फिर वही हो रही है बजा जा रहे हो बेटू अल्लाह हाफिज जी क्या हुआ क्या बोले जरा क्या बोलिए जी दादी के घर धन्ना चाल वहाँ जा रही हो अच्छा चलो अल्लाह हाफिज टाटा तेरे दादी के घर धन्ना चाल क्या उस्ताद तो ऐसा उस्ताद है ना अल्लाह माफ करे यार बातें करोगी दुकान पकड़ोगी बोला तुम्हारे चैम्बर के फेस है सही है भाई बोला इस पर आर्जित करो मैं साबित करो आर्जित करो उतारो नीचे लेत वाले के पास चलो बाद में मुकर गया बोला मेरा भी चैम्बर ले तुम्हारा चैम्बर क्यों लेके जाओ भाई अस्सलाम वालेकुम भाई सारे भाइयों को
और सही है जवाद भाई, सुनाओ तबीयत ठीक है आपकी, खैरियत से हो आप? सुना आज आपने बड़े मज़े लिए फरहान भाई के नाम से, बहुत मस्तियाँ की आपने। हाँ, मेरे सारे भाई बेचारे आज बेजार हुए आई पे जाके, ख्वार हुए गरीब यार, कसम से ऐसा शौक किसी के साथ नहीं हुआ। हनीफ उस्ताद ने बात तो सही की है कि आपने जब एक दफ़ा सामान चेक कर लिया, हाँ अरबाब खान बरम से आवा, लेकिन मुंसिफ के लिए आप मुझे बना तो रहे हो। चलो आपसे कल बात करेंगे, फिर आज बातें भूल जाऊँगा यार बहुत सारी। हनीफ उस्ताद ने बोला भाई कि यासीन उस्ताद जब आपने सारा सामान चेक कर लिया, सॉरी यासीन उस्ताद बोल दिया, इम्तियाज़ उस्ताद, ये बीच में बबलू आ गया ना सर में, बबलू के चक्कर में यासीन उस्ताद बोला आपने जब सारा सामान चेक कर लिया, तसल्ली कर ली, जब साकिब आपका सामान चेक कर रहा है, उसके बाद आप दोबारा साकिब के सामान के पास चले जाते हो, उस पर क्लेम निकालते हो, तो ये अलाउ नहीं होता है। सही है भाई। इम्तियाज़ उस्ताद ने तो अंडरस्टैंड पता नहीं क्या क्या बातें की हैं, मेरी तो समझ में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने बातें बिल्कुल ही उलट की हैं। एक इंसान होता है ना, उसकी ज़बान होती है, समझे। मैंने उनको वहाँ भी बोला इम्तियाज़ उस्ताद को, तो उस्ताद तुम्हारा एक ज़बान नहीं है, समझे, तुम अपनी ज़बान से फिर गया। एक ज़बान होती है, मज़ा आता है। शुरू में इम्तियाज़ उस्ताद पहुँचे भाई 11:30-12 बजे, आके गाड़ी लगाई इन्होंने, सीट टैंक की साइड कवर खुल गए, तो इन्होंने मुझे आवाज़ मारी, बोला उस्ताद छोटा गेम तो नहीं निकालना है ना। तो मैंने उनको बोला उस्ताद आपसे भाइयों वाला शौक है, कोई मसला नहीं, छोड़ो गेम में, समझे। मतलब मैं बिल्कुल अच्छे माहौल में था, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी। सही है भाई, हेड वेड खुल गया, मैग्नेट साइड खुल गई, क्लच कवर खुल गया। मैंने उस्ताद को बोला सर क्लच कवर खोल दिया, क्लच साइड पे नज़र मार लो, क्योंकि ये गाड़ी मेरी दूसरी बार खुल रही है, इससे पहले गाड़ी ये पैक ही थी, हसनैन के साथ चलाई थी ना पैक गाड़ी थी, हसनैन को पता है। खैर चलो, तो उन्होंने बोला खोलो, मैंने ठीक है खोलते हो, मेरा सिलेंडर नहीं उतारना, सिलेंडर की लेंथ वेट नाप शाप जो भी है ना, इधर ही पूरा करेंगे इसको, हमें जो भी वेट का सिस्टम नापना है। बोला ठीक है। अब इम्तियाज़ साहब चले गए बाहर, तो मैं इनके लड़के के साथ इनकी गाड़ी के पास बैठ गया, ऐसे ही जाके बैठ गया। मैंने गाड़ी की हालत देखी, गाड़ी पूरी जंग में भरी हुई, चेसिस मेसिस ऊपर से फिल्टर बॉक्स वगैरह सब जंग में भरा हुआ। तो मैंने इनके लड़के को कैसे ही पूछ लिया, बोबो भी वहाँ था, यार ये कौन सा मॉडल है गाड़ी, इतनी जंग में भरी हुई गाड़ी लाओ तुम। कहते हैं ये 21 का मॉडल। मैंने बोला तो कहीं से भी 21 नहीं लग रहा है, ये 22 खड़ी हुई तुम्हारे सामने। बोले नहीं आपकी गाड़ी बहुत संभली हुई है और हमारी गाड़ी बहुत रफ यूज़ होती है। मैंने बोला भाईजान मेरी गाड़ी दुनिया जहान में घूमती है, मेरी दुकान के बच्चे चलाते हैं, मोहल्ले वाले चलाते हैं, जिसका दिल करे लेके जाता है, समझे। पहले हमारी गाड़ी तो रंडी बनी हुई है। खैर एकदम मैंने बोला, मैंने यार ये गाड़ी तो मुझे फला बंदे की लग रही है। उससे कोई जवाब मुझे नहीं दिया उसका, कि मैंने ये गाड़ी मैंने पहले भी देखी है। खैर इम्तियाज़ उस्ताद आ गया, वो डायरेक्ट मेरी गाड़ी पे आया, सिलेंडर की टाप चेक करने के, पिस्टन की टाप। अभी पिस्टन की टाप चेक कर रहे हैं। टाप चेक करने के लिए उन्होंने बोला रिटर्न चेक करेंगे, रिटर्न। ऊपर नट मट लगा के सिलेंडर प्रेस किया इन्होंने, ऊपर नट लगाया स्ट्रेट वाले। अभी वो रिटर्न चेक कर रहे हैं, रिटर्न आ रहा है 51 पॉइंट कुछ, क्योंकि नीचे सिलेंडर की पैकिंग लगी हुई। सही, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनके साथ कोई लड़का आया हुआ था, इनका ये कह रहे मेरा शागिर्द है, मेरा कज़न भी है। सही है, वो चलो आया है, कोई बात नहीं। देखो उस्ताद आदमी हो माशाल्लाह। अभी आप बहाना बना रहे हो कि वहाँ अंधेरा भी था, मेरी आंखों में मसला है, फलाना है ढिमकाना है, तो उस्ताद आंखों का इलाज कराओ, चश्मा वश्मा लगाओ, ताकि आपको नज़र सही आए, क्योंकि आपकी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। इतना VIP साफ़ सुथरा मेरा चैम्बर, साफ़ सुथरा चमक रहा शीशे की तरह,
उसको आप बोल लो फेज हुआ। चलो वो बात पे आऊँगा बाद में। इन्होंने रिटर्न चेक करने के लिए वर्नियर लगाया, भाई फ़र्क आ रहा है। ये गए अपनी गाड़ी पे, वहाँ भी नापा, पता नहीं क्या साइज़ आ रहा था, बोला वर्नियर दूसरा वर्नियर से ये अपनी गाड़ी नापी, फिर मेरी नापी, बोला गाड़ी क्लियर है, रिटर्न क्लियर है। अभी वो कह रहे 1000 में, मेरे शागिर्द बोले 1000 में फ़र्क आया। अबे अल्लाह के बंदे, तेरे हाथ में वर्नियर तो देख ले कौन सा है, सिल्वर वाला वर्नियर, उसमें 1000 कहाँ से नज़र आएंगे। चलो खैर, उसने बोल दिया, हमने मान लिया, क्योंकि ये ऊपर से आ रहे थे ना बहुत ज़्यादा। उतार दिया भाई सिलेंडर में। मैंने उस्ताद को बोला सामान चेक करो मेरी गाड़ी का। उस्ताद ने सामान मेरी गाड़ी का चेक करना शुरू करा माशाल्लाह से। आके बैठ गए, इन्होंने हेड चेक करा, सिलेंडर चेक करा, सिलेंडर की लेंथ, हेड की लेंथ। मकसद इन्होंने कहा, इनका जो वो दूसरा लड़का था ना, वो इनको बता रहा था ये भी चेक करो, वो खुद घुस रहा था सामान में। मैं चाहता उसको रोक सकता था, क्योंकि सामान सिर्फ मैंने चेक करना है और इम्तियाज़ उस्ताद ने चेक करना है। सामान सिर्फ मैंने फिट करना है और इम्तियाज़ उस्ताद ने। मेरे साथ भी 4 लड़के थे, कोई एक लड़का करीब नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि मेरा असूल है ये। उसका जो दिल कर रहा था ना, वो सामान उठा रहा था, चेक इम्तियाज़ उस्ताद से पहले वो उठा के चेक कर रहा था। चलो उनको कुछ नहीं मिला तो सिलो जेट उठा के बाहर ले गए धूप में। वो जाके भाई वो दूरबीनों की तरह नाप रहे, चांद को नहीं देखते दूरबीन लगा के, ऐसे देख रहे। बोला भाई इसके अंदर तार लगी हुई, तार। चलो तार लगी हुई, ठीक है भाई। अब आपको सिलो जेट के तार भी नज़र आ गई लगी हुई। मज़े की बात देखो आप, इनकी उस्तादी देखो आप। क्या आप बात करो सिलो जेट की, जिसका काम है सिर्फ गाड़ी सिलो में खड़ी करना, ठीक है। मैंने उनको उधर बताया भी, मैंने बोला ये जो आप पकड़ के खड़े हो गए ना सिलो जेट में, तार लगा हुआ है, तार, इसका काम है गाड़ी सिर्फ सिलो में खड़ी करना, इसमें पेट्रोल पास नहीं करना। आपने जेट चेक कर लिया, नोजिल चेक कर ली, कार्बोरेटर के सारे नोजिल देख लिया, हर चीज़ देख ली, स्लाइड पिन स्लाइड में सब देख लिया, जो चीज़ें काम की। चलो मिक्सर हर चीज़ देख ली। मैंने बोला भाई इनके ही सिलो जेट ले आओ। इनका सिलो जेट आ गया, मुझे तो इनका सिलो जेट खुला हुआ लग रहा था। खैर हनीफ उस्ताद मुंसिफ थे, हनीफ उस्ताद के हाथ में दोनों चीज़ें आ गई। हनीफ उस्ताद ने दोनों चीज़ें चेक करी, तो उन्होंने क्लियर किया, नहीं क्लियर है। चलो हो गया क्लियर। अब मेरे अंदर एक कीड़ा है, वो कीड़ा ये था कि मैंने इनको बोला तो सर एक्सीलरेटर पाइप में खोल रहा हूँ, मैं आपको चेक करा रहा हूँ, एक्सीलरेटर पाइप भी आप भी खोल लो, मुझे भी चेक करा दो, ठीक है, कल को कोई बात नहीं। मेरे भाई जैनो गुमान में भी नहीं, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। एक्सीलरेटर पाइप खोला तो एक्सीलरेटर पाइप इन्होंने इनके हाथ में आया, इन्होंने बोला कटा हुआ है। अच्छा मैंने देखा, मुझे नज़र नहीं आया, मेरा नहीं तो कटा हुआ तो नहीं है कहीं से भी, वो तो वो हुआ है, मकसद प्रेस हो जाता है ना निशाने से। इन्होंने हनीफ उस्ताद को दिया, हनीफ उस्ताद ने कटा हुआ है। मैंने सही तरह रोशनी में देखा, हाँ वो तो कटा हुआ है भाई। मैंने बोला सही तो कटा हुआ है, खैर 25 में दफ़ा खड़ी हुई है। मैं उसका लगा दूँ, क्योंकि बात हमारी ये हुई थी कि छोटा मोटा जो क्लेम है ना उसका कोई मसला नहीं है, सामान चेंज कर देंगे। हाँ इंजन के सामान में किसी चीज़ में क्लेम निकलता है तो पार्टी की रेस हार जीत हो जाएगी, हमारी ये बात हुई। खैर हो गई बात, भाई पाइप चेंज कर देंगे। मतलब सर कोई और चीज़ है वो चेक करो। इन्होंने हेडलाइट भी खुलवा दी, वायरिंग भी चेक कर ली, सब कुछ इन्होंने चेक कर लिया, चेम्बर वेम्बर ये वो। बैठे रहे चेम्बर पे तो काफ़ी देर बैठे, पिन से नापा, इधर से नापा, हर चीज़ उन्होंने कर लिया। गाड़ी मेरी उन्होंने करी क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गई गाड़ी। अभी बात आती है भाई मेरे पे, मैंने सामान चेक करना। मैं अभी जाके इनकी गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने जाके क्लच साइड से और मैग्नेट साइड से वेट को पकड़ा और ऊपर नीचे किया, आगे पीछे नहीं किया, ऊपर नीचे किया, तो वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। मैं फिर अपनी गाड़ी पे गया, मैंने अपनी गाड़ी का चेक किया, उसमें पहले बहुत बड़ा हल्की फुल्की पहले आई थी, क्योंकि बैलेंसर नहीं लगा हुआ था, बैलेंसर नहीं लगा हुआ था, इसलिए हवा बराबर पिले आ रही, साइड पिले ज़्यादा आ रही। इनकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा पिले आ रही थी ऊपर नीचे में। तो मेरे दिमाग ने काम किया, मैंने हनीफ उस्ताद को बोला उस्ताद ये ऐसा ऐसा मसला आप चेक करो। ये बोले क्या हुआ क्या? मैंने सर कुछ नहीं हुआ, चेक कर रहे तसल्ली कर रहे हो, फिर अब आपके आएंगे, हम आपके पास आएंगे।
अनीब उस्ताद ने इनकी गाड़ी का बेड चेक करा। अनीब उस्ताद मेरी गाड़ी पे गए, कहाँ मिल रहा है, उन्होंने बोला फाड़ ले। इम्तियाज उस्ताद खुद आ गया। इम्तियाज उस्ताद ने भाई अपनी गाड़ी का वेट हिलाया, धुलाया, भाई आगे पीछे डायरेक्ट मेरी गाड़ी पे गए। मेरी गाड़ी को उन्होंने चेक में किया, बोला हाँ क्लेम है भाई। खुद ही बोला इम्तियाज उस्ताद ने, बोला हाँ फाड़ ले भाई। अब जब आप अपने मुंह से बोल रहे हो फाड़ ले, तो वहाँ बात ही ख़त्म हो जाती है ना। हनीफ उस्ताद का काम बनता था उधर ही काम को ख़त्म कर देते कि भाईजान फाड़ ले, आप मान रहे हो फाड़ ले, बात होगी ख़त्म, नहीं पेमेंट दे दो, गाड़ी लगा लो। खैर उधर ये बात नहीं, उधर वो भाई यूँ फलाना ढिमकाना खोल लो। मैंने बोला मैं क्यों खोल लूँ भाई, इसको खोल दिया तो कहानी ख़त्म हो गई। बोला नहीं आप चेक कर लो विराज की जगह ये वो। मैंने कुछ भी चेक नहीं करूँगा मैं कोई नया नहीं हूँ इस शॉप के अंदर, समझे ना। जेन्युइन चीज़ों का सामान चेक करना, जेन्युइन चीज़ों को खोलना बंद करना रेस से पहले मैं लाया हूँ, समझ में आई। आप लोग नहीं लाए हो, जो आप इतने बड़े उस्ताद बन गए हो, इतने ऊपर से आ रहे हो ना, आप लोग नहीं लाए हो। मैंने खोल फिर शुरू करी है। नहीं तो वो दानिश कारी से पूछो, हसनैन से पूछो, अनीब उस्ताद से पूछो, यासीन उस्ताद से पूछो, इन सब से पूछो आप। ये खोल फिट का काम 2017 से मैं कर रहा हूँ, सही है ना। पहले गाड़ियाँ खुलती थी रेस के बाद, लेकिन रेस से पहले मैंने खुलवाना शुरू करी है गाड़ी का, ताकि गाड़ी सामने मुसलमान खुले, वो बंदा मुतमईन हो। आप मुझे क्या सिखा रहे हो। खैर मैंने इसके अलावा इनका कोई सामान चेक नहीं करा। वेट पे मुझे क्लेम था भाई, रोना पीटना ये वो आगे पीछे, भाई खोल लो ये कर लो। मैंने एक काम करो, सबर करो। मैंने इनके चेम्बर में बैठा, मैंने इनके चेम्बर की पैकिंग चेक करी। आप जब ऊपर से बैठ के वेट वाली जगह पे है ना, साइड में पैकिंग होती है, आपके चेम्बर के पीस बंद होते हैं, 2 पीस के कट उधर लगे होते 4 स्टेट के बीच में। आप चेम्बर जब चेक करते हो ना अपनी गाड़ी का, तो उसके पीसों के अंदर पैकिंग आपको पूरी किनारे तक नज़र आएगी, जो कंपनी की पैकिंग होगी, सही है, जेन्युइन पैकिंग। मैंने अपनी गाड़ी की देखी, कंप्लीट पैकिंग थी भाई, साथ में चेम्बर के बिल्कुल सीधी लगी हुई थी दीवार के साथ। इनकी गाड़ी में दीवार के साथ पैकिंग नहीं लगी हुई थी, इनकी गाड़ी में पैकिंग थी अंदर, नज़र आ रही थी बकायदा, दोनों सामने, आमने सामने दोनों तरफ। तो मैंने उस्ताद को, हनीफ उस्ताद को बोला यार मैंने पैकिंग चेक करो इनकी गाड़ी की पैकिंग अंदर है। मैंने बोला अंदर है ना, मैंने ये बोला कि चाइना की है, लोकल है, फटी हुई है, खुली हुई है, सिली हुई है, मैंने उनकी बात ही नहीं करी। ये बार बार ऊपर से आ रहे, यूँ फलाना ढिमकाना ये वो। अबे भाई बात तो करने दे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, हमें तो तुम बोलने नहीं दे रहे, खुद ही बोले जा रहे हो। और बात को खोलो भाई खोलो ये वो। मैं क्यों खोलूँ भाई, मैं तो नहीं खोलता, चैम्बर खोल दूँगा काम ख़त्म हो जाएगा। अनीब उस्ताद ने मुझे अंदर ले कर गए, अंदर बिठाया, इनको बुलाया, इनको बोला, समझाया कि भाई पंचायत नहीं करो, जो भी तस्वीर चेक करो, आवाम खड़ी है रोड पे। मैंने चलो ठीक है मैं चेक कर लेता, सही है ना। मैं चेक करने के लिए इनकी गाड़ी पे बैठा हूँ, मैंने बैलेंसर लगाया, मेरी वेट समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनको बोला साथ छोटी केम निकालो आप, ये आपका वेट प्रेस हो जाएगा, केम निकालने से मुझे फॉल्ट और मिल जाएगा। मैं दूसरे दिमाग से सोच रहा था, क्योंकि इतना दिमाग शायद इनके पास है नहीं, इनको नहीं पता कि किस चीज़ से क्या काम होता है। भाई मैंने इनको खाली केम का बोला, इनको तो ऐसा हो गया जैसे मैंने पता नहीं गाली दे दी, अल्लाह माफ़ करे। कोई बात ही बिल्कुल, आके इन्होंने सर पे रखी, बोला मैं अपनी केम निकालूंगा तो तुम भी निकालोगे, तुमने केम निकालने का मना किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। मैंने बोला साहब निकालो, मैं निकाल रहा हूँ अपनी केम, आप केम बाहर करो खाली। अब जो केम बाहर करने का जादू था ना, इन्होंने अपनी फटाफट केम बाहर निकाल ली। मैं भी केम निकाल ही रहा हूँ, पूरा वूलर निकाल के ऑयल वायल पूलर पे लगाया मैंने केम में लगा के पूलर केम अभी प्रेस करना शुरू हुआ हूँ कि केम बाहर आए, तो इन्होंने मुझे केम निकाल के बोला उस्ताद मैंने केम निकाल दी। अब आपने केम तो निकाल दी, मुझे आवाज़ भी लगा दी, मैं निकाल के 1 मिनट में आ रहा हूँ। इतनी देर में पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया, इनके अड़ोस पड़ोस वाले ने इनके कान में कुछ बोला, इनके अड़ोस पड़ोस वाले फ़ोन का इस्तेमाल करने लग गए, सही है। मैंने केम निकाली, मेरे साथ मैंने भी निकाल दी केम, बोला ये चेक कर लो। मैंने 1 मिनट आ रहा हूँ। मेरे आने से पहले इम्तियाज़ उस्ताद खड़े होते हैं, डायरेक्ट आते मेरे पास, यानी मेरी गाड़ी के पास, बोला इसकी गाड़ी के चेम्बर फेज़ है। क्या है,
चेम्बर फेस है और मैं इस पर हार जीत करने को तैयार हूँ। मैंने सारा सामान ऐसे ही छोड़ा, मैं खड़ा हो गया। मैंने अनीब उस्ताद को बोला, उस्ताद बात सुनो मेरी, अभी बात करो मर्दों वाली, ठीक है ना। मैंने बोला क्या बोल रहे, मेरी गाड़ी का चेम्बर फेज है। उन्होंने बोला हाँ फेज है। मैंने बोला आप ये चेम्बर उतारो, लेथ वाले के पास चलो, अगर ये चेम्बर फेज हुआ ये गाड़ी दूंगा, ये रेस भी बिन दूंगा, ये शौक भी छोड़ दूंगा। इन्होंने बात सुनी है, डाउट में आ गए। ये भाई एक बात पे जिद बना दी, बोला नहीं अब मेरा भी चेम्बर खोलो, मेरा भी चेम्बर उतारो और साकिब का भी चेम्बर। मैंने बोला आपका चेम्बर क्यों उतारो, आपका चेम्बर को तो पहले से मना कर रहा हूँ भाई, आपके चेम्बर में खोलूँगा ही नहीं। बोला आप मेरा सामान चेक करो। मैंने बोला आपका सामान सब क्लियर कर दिया मैंने, आपने जब इसी पे हारजीत कर ली, मेरे चेम्बर के ऊपर हारजीत करो, मैं आपका सामान क्यों चेक करूँ। आप मेरी चेम्बर पे हारजीत करो पहले, जो ज़बान आपने की है मर्दों वाली। तो अनीब उस्ताद ने बोला भाई देखो मैं मुंसिफ, ठीक है पहले मुझे चेक करने दो, मेरे समझ से बाहर आएगा लेथ वाले के पास जाएंगे। मैंने ठीक है उस्ताद चेक करो, लेकिन इस पर हार जीत होगी। हाँ बोला हाँ होगी। अनीब उस्ताद ने भाई अपने हिसाब से चेक किया, मेरे चेम्बर का फेस भी चेक किया, इनके चेम्बर का फेस भी चेक किया। अनीब उस्ताद ने बोला भाई चेम्बर क्लियर है। अब ये आवाम बता दे ज़रा मुझे कि जब आप ज़बान कर रहे हो, बात कर रहे हो कि जी चेम्बर पे हार जीत होगी, अनीब उस्ताद ने बोल दिया कि साकिब की गाड़ी का चेम्बर क्लियर है, सही है, दोनों का सेम है, तो वहाँ पे मेरा हक बनता है ना विन मांगने का, या नहीं बनता। मैंने उसी हिसाब को देखते हुए मैंने इनको उस्ताद को बोला उस्ताद बात सुनो, ये तो रेस हो गई सीधी, ठीक है, ये पेमेंट आप मेरे वाले करो, नई पेमेंट लो इनसे और गाड़ियाँ लगाओ। भाई ये तो अपनी ज़बान से भी मुकर गए, एक ज़बान इनकी नहीं है इम्तियाज़ उस्ताद की, ये तो फैलना शुरू, भाई ये शोर शराबा तमाशा। मैंने उस्ताद बात आराम से करो, क्यों चिल्ला रहे हो उतना, आप बात को समझ ही नहीं, हमें तो बोलने ही नहीं दे रहे, अपने अपनी अपनी अपने इनके शागिर्दों के मुंह छोटे छोटे हो गए कि भाई ये किधर फंस गए हम। खैर अनीब उस्ताद मेरे को अंदर ले गए, फिर समझाया भाई तो एक काम करो, तेरा भी चेम्बर चेन है, इसका भी चेम्बर चेन है ना, तुम गाड़ियाँ लगाओ, गाड़ियाँ फिट करो। मैंने बोला साहब आप नाजायज़ कर रहे हो मेरे साथ, ये फैसला गलत कर रहे हो आप मेरे साथ, ठीक है ना, हक की बात करो, बिल्कुल हक की बात करो। इसकी गाड़ी का वेट हिल रहा था, ठीक है, आपने भी चेक किया, उसने खुद चेक करके बोला हाँ ज़्यादा हिल रहा है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं जी ये 20 का मॉडल है, ये तो इसलिए ज़्यादा हिल रहा है, ये ज़्यादा चली हुई गाड़ी है इसलिए ज़्यादा हिल रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, मैंने उनको बोला उस्ताद बात सुनो, रेस भगाने वाली बात की मैंने उनको बोला आपके पास ये दोनों जो पीछे खड़े कौन सा मॉडल है, इन्होंने पता नहीं क्या बोला, एक 20-21 है, 22 है, सील्ड गाड़ी है, फलाना ढिमाना। मैंने बोला आप इस गाड़ी का जो सामान है सारा आपकी गाड़ी का, वो सारा उठाओ, ये वाली गाड़ी खोलो, इसके चेम्बर के अंदर आप ये सामान फिट कर दो सारा। देखो ये रेस भगाने वाली बात थी। आप ये गाड़ी मुसलमान है, आपकी गाड़ी का वेट मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी गाड़ी के चेम्बर को बिना वजह पकड़ के बैठे, आप क्लियर कर चुके थे, अब आपका तुक ही नहीं बनता कि आप इस चेम्बर के ऊपर आओ। आप इस चेम्बर पे किस लिए आ रहे हो, इस चेम्बर पे आपने हार जीत मेरे से कर ली, आप ये रेस हार चुके। नहीं मैं क्यों हार चुका, मैं तो जीता हूँ। अरे तुम कैसे जीता भाई, तो जी मैं इसलिए जीता हूँ, सिलो जेट में फॉल्ट था, एक्सीटर का पाइप कटा हुआ था, उस पर तुम जीत गए, वो तो तुम क्लियर करके चले गए, तुमने बोला मेरी गाड़ी चेक करो, अभी तुम कैसे जीत गए भाई। अनीब उस्ताद को मैंने बोला भाई ऐसे शौक नहीं होगा उस्ताद, ये काम है नाजायज़, तुम मेरे साथ कर रहे हो गलत, आपका काम था आप, मैंने कसम खुदा की ये बोला, मैंने बोला अगर उस्ताद आपकी जगह मैं मुंसिफ होता, ये बात मेरे सामने होती ना कि चेम्बर पे हार जीत होगी, मैंने बोला चेम्बर सीनियर निकल आया है, ठीक है आपने भी चेक कर लिया, लेथ वाले को भी चेक करा, उतारो बहन के उसको नीचे उतारो, पूरा इंजन खोलो, तितर बितर कर दो, कोई मसला नहीं। मैं 1 मिनट के अंदर फैसला देता कि उस्ताद काम उतर चुका है, सही है, मैं 1 मिनट में फैसला देता कि आप हार चुके हो, लेकिन आप फैसला दे ही नहीं रहे, आप बात ही नहीं कर रहे हो, समझे, आप किसी चीज़ पे नहीं उतर रहे हो। तो बोला नहीं यार तू छोड़, पंचायत बनेगी ये वो फलाना ढिमकाना, तू गाड़ी फिट कर। मैंने बोला उससे ऐसा काम नहीं होता, आप ये मुझे विन दे दो गाड़ी और गाड़ी भागो, वरना गाड़ी नहीं भागेगी। ये बैठा है इम्तियाज़ उस्ताद, मैं, इमरान
और अनीब उस्ताद अंदर कमरे में। तो भाई बात नहीं बनी। मैं बाहर आया, मैंने अपने बच्चों को बोला बाबा जी सामान उठाओ, कोई रेस वेस नहीं भाग रही, भोसड़े में गए सी रेस जिसमें बेईमानी चल रही। हेलो यार, आ रहा हूँ, गली में बैठा हूँ, 15-20 मिनट लगे, 15-20 मिनट। हाँ इंशाल्लाह 15-20 मिनट बाद। क्या लाना है फिर भी? ठीक है भाई, ठीक है। मैं बाहर निकला, मैंने बोला उठाओ बाबा सामान, ऐसे शौक नहीं होता जैसे ये शौक कर रहे। अनीब उस्ताद कर रहा है नजायज़ हमारे साथ, ठीक है। अनीब उस्ताद मेरा क्या नाजायज़ कर रहा है? मैंने उस्ताद तुम भाई है मेरा, ठीक है, तुम जो फैसला दोगे मुझे मंजूर, मैं तुमसे गिला शिकवा नहीं करूँगा। लेकिन ये जो सिर्फ इन्होंने बात की थी ना कि इसके ऊपर हार जीत होगी, वो बात तुमने नहीं की। इस पर हार जीत करनी चाहिए थी। चैम्बर उतारो, खोलो। इनका चैम्बर कहाँ से बीच में आ गया? मैं तो इनका चैम्बर खोलने की बात ही नहीं करी। ये अरूबरू अपना चैम्बर बीच में डालने के लिए मेरा चैम्बर भी खोलो, मेरा भी वेट पकड़ो, मेरा ही फलाना पकड़ो। अबे अल्लाह के बंदे, वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, तुम मेरे से शौक करने के लिए आए हो हैं? गाड़ियाँ तुम लोग मांग के लाते हो। बोले जी तुम्हारे जन्म में वो काली गाड़ी। अरे कौन सी काली गाड़ी? कोई आग निकालती थी मुँह से काली गाड़ी, अल्लाह माफ़ करे। काली गाड़ी, काली बात को घुमाए जा रहे हैं। मैं बाहर आया हूँ, वहाँ पे इम्तियाज़ उस्ताद के पास 2-3 लड़के और आ गए जो खुद मकैनिक है, कहीं नाजमाबाद वगैरह। वो लड़के आके बैठ गए इम्तियाज़ उस्ताद की मैग्नेट साइड। जब मैंने आवाज़ लगा दी कि भाई सामान उठाओ चलो, इम्तियाज़ उस्ताद की तरफ से उस लड़के ने उस केम गरारी को वापस बिठाया। असल बात ये थी कि मैंने वो केम निकलवा दी बाहर। इम्तियाज़ उस्ताद की सारी सेटिंग हो गई आउट, क्योंकि जिसकी वो गाड़ी थी ना, उसने अपने हिसाब से उस केम को बिठाया था। मैंने वो केम निकाल दी। अब इनको वो केम बिठानी थी, इनसे वो बैठेगी नहीं, समझे? जिसकी वो केम बिठाने का जिसके वो सिस्टम था, इन्होंने उससे रब्ता किया, उसको बुलाया, मेरी गाड़ी के चैम्बर में बिला वजह लांझा बनाया ताकि टाइम बर्बाद हो, टाइम आगे जाए, टाइम बर्बाद हो, बहस होती रहे, इतनी देर में वो बंदा पहुंच जाए और केम गाड़ी बिठा दे। सलाम है आपके दिमाग को, सलाम है, सलूट है, सलूट, ये रहा सलूट, बरम से टोपी लगा के, समझे? मैं कोई जो है ना कंचे खेल के या और क्या होता है फालतू गेम, कौन से होते, मतलब गिल्ली डंडा मंडा खेल के बड़ा नहीं हुआ साथ, समझ में आई? मैं इस शौक के अंदर, इन जेन्युइन चीज़ों के अंदर आपसे पुराना होगा, समझ में आई? आप अभी आए हो इस जेन्युइन चीज़ों को भगाते हुए। मैं 2004-05 से जेन्युइन चीज़ों का शौक़ कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है इस पूरे हाईवे पे छाया रहता था मैं, नहीं तो पुरानी गैदरिंगें जितनी उनसे पूछ लेना। खैर वो बातें तो बात की हैं। अभी इम्तियाज़ उस्ताद उधर मेरे पे एहसान क्या करते हैं? मैंने एक शटर पाइप छोड़ दिया, मैंने सिलो जेट छोड़ दिया। अब अल्लाह के बंदे, एक शटर पाइप हमने बदली कर दिया। सिलो जेट आप कह रहे हो आपकी गाड़ी में फट ली, जब मुंसिफ ने क्लियर कर दिया, आप कैसे क्लेम निकाल रहे हो उस पर? मुंसिफ ने क्लियर कर दिया, बात हो गई ख़त्म। आपने बोला जी नहीं फलाना ढिमकाना ऐसा, फिर अनीब उस्ताद अंदर लेके जाता है हम लोगों को, फिर बिठाता है, फिर बात करता है। मैंने उस्ताद को सिर्फ एक ही बात करी, मैंने देखो उस्ताद, आप जब एक बात के ऊपर बात पे नहीं बन रही है आपसे बात, काम बेकार है। जज्बाती वाला काम मैं नहीं करता, जल्दबाजी वाला काम मैं नहीं करता। आप सिर्फ अक्सस की बात करो, कोई मसला नहीं है। गाड़ी ऐसी खड़ी है, उस चैम्बर के ऊपर ये सामान लगाए, गाड़ी भगा ले मेरे, ठीक। एंड में मैंने जब गैरत दिलाई तो इमरान पठान ने, जो हक की बात है, इमरान पठान ने आके बोला भाईजान बात इतनी है कि इस वक्त इम्तियाज़ उस्ताद आप गलत हो, आपने क्यों चैम्बर पे हार जीत रखी, और रखी है तो अब उसको हार जीत करो। साकिब भाई जो अटका है सही अटका है, समझे? साकिब ने आपकी गाड़ी का वेट पकड़ा, आपको वेट क्लियर करने के बजाय, उसका फॉल्ट दूर करने के बजाय, आपने एक चीज़ चेक कर ली, उसके बाद फिर आप पलट के आते हो कि चैम्बर फेज है और चैम्बर पे हार जीत करो। तो चैम्बर पे हार जीत करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो? चैम्बर तो उसका जेनियन निकला, चैम्बर का फेस तो मेरा जेनियन है। अब दो हार जीत का, साकिब सही अटका हुआ है।
फिर अनीब उस्ताद भी बोला, अनीब उस्ताद ने बोला बात अनीब इम्तियाज़ उस्ताद को, देखो बात अक्का ये कि जो आप गलत है, इम्तियाज़ उस्ताद को गलत साबित किया। इम्तियाज़ उस्ताद की हट गए, भाई इधर भाग रहा उधर भाग रहा कमरे में से, मनक के भी खड़ा हुआ अंदर, 2 4 6 लड़के और भी खड़े हैं, रोक रहे बाबा बात तो करो बात तो करो। वो भाग रहा इधर भाग रहा उधर भाग रहा है, ठीक है भागते रहो उस्ताद, अगर भागना ही है घर ही चले जाते, मुझे पंचायत नहीं करनी ना मुझे किसी। जितने मेरे वहाँ फ़ोन आया मैंने सबको बोला भाई रेस नहीं हो रही है घर जा। मेरे लड़कों को भी उधर रश लग रहा था, मैं बाहर आया, सही है मैंने आके केम गरारी बिठाई अपनी गाड़ी की। ये कह रहे हैं कि मुझसे केम गरारी नहीं बैठ रही थी, मैं सामान लेके चला गया। इनसे ज़रा कोई जाके ये पूछे अल्लाह के बंदे, मैंने केम गरारी भी बिठा दी, मैंने मैग्नेट प्लेट भी लगा दी, मेरे वेट की चूड़ियाँ भी ख़राब थी, आपके वेट की चूड़ियाँ भी ख़राब हो गई थी, ग्राइंडर से आपकी वेट की चूड़ियाँ सही की गई मैं अपनी वेट की चूड़ियाँ फाइल से सही कर रहा था, प्लेट लगी हुई थी। अब मुझे बताओ प्लेट के पीछे केम नहीं लगी हुई होगी तो गाड़ी चलेगी? बिल्कुल ही बेतुकी बात कर रहे, बच्चों वाली बात कर रहे, समझे। खैर रश पे रश बन रहा था, अनीब उस्ताद का मैं चेहरा देख रहा था, सही है ना। बात ये है किसी की जगह पे रश करना तमाशा करना अच्छी बात नहीं होती। मैंने सिर्फ इस बिना के ऊपर बोला कि ये वेट को छोड़ दो आप लोग, इस पे ग्राइंडर ब्रेंडर आगे पीछे कोई काम नहीं करो। इमरान को मैंने बोला, मैंने छोड़ दे इमरान, मैं इसको लेट मशीन वाले सही कराऊँ, समझे, मैं सामान ऐसे लेके जा रहा हूँ कलच साइड कंप्लीट थी, कलच कवर ऐसे लगा दिया उसने 8 सिलेंडर बाकी था, वो थैले में डाला, उधार थैले में डाले, मैग्नेट थैले में डाला, लड़के गाड़ी लेके रवाना हो गए, चले गए भाई। इम्तियाज़ उस्ताद ने इस बात को फजूल का इशू बनाया कि जी यूँ हो गया वो, आप मेरे से कमरे में मिल लो, गिले शिकवे ख़त्म करके बोला भाई मैं जा रहा हूँ। अब तुम जा रहे हो तो चले जाओ ना, जब हम भी वहाँ से निकल रहे हैं आप भी रवाना हो जाओ वहाँ से। मैं जब बाहर निकला तो ये लोग साइड में लाइन से खड़े हैं, चले जाओ भाई क्यों खड़े हुए हो। इनको ये डर था कि हम कहीं चले नहीं जाए, हम चले गए तो पीछे से अनीब उस्ताद कहीं हक सच का फैसला नहीं दे दे, ईमानदारी वाला फैसला नहीं दे दे, साकिब को विन नहीं दे दे। ये उधर खड़े रहे भाई जमेरे। मैंने बोला चलो ये भी चले जाएंगे। मैं निकला बाहर, मैंने सलाम दुआ सबसे करी, मैं उधर से चला गया। मुझे क्या पता था इम्तियाज़ उस्ताद के बाद छोटा सा दिल है यार, वो उधर खड़े थे अनीब उस्ताद से पैसे लेने के लिए। हमें तो पता ही नहीं है, मैंने तो कुर्बान किया वो, क्योंकि अनीब उस्ताद ने अभी तक फैसला दिया नहीं है। पैसे क्यों लूँ भाई मैं वापस, क्या पता वो मुझे विन दे देता। मेरे तो जहन में ये था ना कि वो अक्सर की बात करेगा, वो ये बात करेगा कि इंजन के ऊपर आरजी इम्तियाज़ उस्ताद तूने रखी थी, ठीक है ना। साकिब का चैम्बर का फेस जेनियन निकला, इस बिना पे साकिब ये रेस जीता, मेरा जहन ये था। लेकिन वो उसका उलट कर दिया उन्होंने बोला ड्रॉ हो गई। चलो मेरे को मंजूर है ड्रॉ हो गई, कोई बात नहीं, मेरे को ऐसी रेस चाहिए भी नहीं, ना मुझे ऐसी रेस का जीतने का शौक भी नहीं, समझे, ऐसी रेस जीतने का शौक भी नहीं, समझा। बहरहाल अनीब उस्ताद लाइव में बोलते हैं भाई साकिब के पैसे पड़े और इम्तियाज़ साहब पैसे ले गया, समझे। अब तुम पैसे भी वहाँ से ले गए, सारा काम भी तुमने डाल दिया, गाड़ी भी तुम्हारी पकड़ी गई। अनीब उस्ताद ने शायद इस वजह से आप ड्रॉ करिए रेस कि परसों अनीब उस्ताद की रेस है, उस रेस में इम्तियाज़ उस्ताद मुंसिफ है। अनीब उस्ताद ने शायद इस वजह से ड्रॉ कर दी, चलो उसको जो बेहतर लगा उसने कर दिया, सही है भाई है हमारा, कोई मसला नहीं, उसके सर पे पैसे भी कुर्बान, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इम्तियाज़ उस्ताद ने मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी हसरत है मेरे से शौक करने की। मैंने बोला उस्ताद बात सुन, मैं तेरे से 2 रेसें जीता हूँ, PSO भी मैं जीता हूँ, ग्रीन बोर्ड भी मैं जीता हूँ, मेरी क्यों हसरत होगी भाई, अल्लाह के बंदे अल्लाह के वली, मेरा क्या लगे बगे तेरे फ़ोन तूने मुझे किया भाई कि भाई शौक करना है, भाई बंदी वाला शौक करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। बात इतनी, आप मुसलमान गाड़ी अगर लाते ना ये शौक हो जाता। आप लाए किसकी भी गाड़ी, आपकी गाड़ी का जब फॉल्ट पकड़ा गया आपने फजूल में मेरी गाड़ी के ऊपर इशू बनाया, फजूल में बेतुका इशू। आपकी जो मीनाकारी थी ना केम गरारी की, वो आपके हाथ से निकल गई। आपकी गाड़ी की केम जैसे ही बाहर आ गई तो आप आगे से बोलते हो जी ऐसा कर दिया, तुम भी केम निकालो फला, फिर मुझे बोलते हो मुझे केम बिठानी नहीं आती। केम निकालने का असूल भी मैंने निकाला है, समझ में आई। कौन निकालता था केम, 2 3 तो ऐसे उस्ताद हैं जिनकी केम तो मैंने निकाली, उनसे वापसी बैठती नहीं थी, फिट नहीं होती थी उनसे, समझ में आई।
बोले कोई मावा बिका पड़ा है यार, तो बिल्कुल मुंह कड़वा हो गया। ठीक है, होल्ड होल्ड, मावा बिक रहा है भाई, पकड़ियो मामा। अभी तो बहुत सारी वीडियो हैं, तो मैकेनिक ने आपकी गाड़ी फिट की है ना, पता नहीं फैसल नाम है, फाद नाम है, हसनैन यशवंत का लड़का, पता नहीं किसका लड़का, अल्लाह बेहतर जाने। लोग कह रहे हैं उसकी भी वीडियो बनी हुई है कि आपकी गाड़ी तीसरा मैकेनिक आगे फिट कर रहा है। सही है, क्यों? क्योंकि गाड़ी उसकी थी, वो अपने हिसाब से फिट कर रहा है, समझे? गाड़ी मांग के नहीं लाता हूँ, अपनी चलाता हूँ, चले या नहीं चले, हारूं या जीतूं, अपनी चलाता हूँ, मांग के नहीं लाता, किसी उस्तादों का ट्राई नहीं मारता हूँ, अपनी गाड़ी दो सेट करके उन्हीं दोनों गाड़ी में ट्राई मारता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का एहसान है, उस मालिक ने इतनी इज्जत दी। आपका एंड में रोने धोने का एंड हो गया ना, जब हद हो गया आपके रोने धोने, आप आगे से बोलते हो फ्री स्टाइल चला लो। हाँ, मैंने आपको बोला साहब, हमने फ्री स्टाइल का सिस्टम ख़त्म किया, आप भी हमारा साथ दो इस काम में। गलत बात नहीं करो, बड़े आदमी हो, बुजुर्ग आदमी हो, आपका काम है हमें सपोर्ट करना कि फ्री स्टाइल नहीं चलनी चाहिए, किसी की माँ के लाल के साथ गलत काम नहीं होना चाहिए। आपको ये तक भी मैंने बोला, यानी उस्ताद इस बात का गवाह। अभी बात इतनी है बाबा जी, हाईवे पे PSO तक मुसलमान गाड़ी, मुसलमान, आप बहुत बड़े चैंपियन हो ना, दोनों भाई चलते हैं शोरूम पे, सही है, शोरूम से गाड़ी निकालते हैं, एयर सिलेंडर मैग्नेट ट्रक कलर ट्रक खोल लेंगे, कलर ट्रक ना भी खोलो, एयर सिलेंडर मैग्नेट ट्रक खोलते हैं, उस गाड़ी को शो पे करते हैं, 0 पे 50 पे जैसे दिल करे वैसे करते हैं, वो गाड़ी के गेयर लगाते हैं। ठीक है, जो आ रहा गाड़ी छोड़ेगा। आप मेरे से एक शौक आपका पूरा करूंगा मैं, PSO तक का, और अब आप दूसरा शौक ये कि आप हाईवे से छोड़ो, सारे फैसल भी ज़रा एक चक्कर लगाओ, स्टार गेट से रीजन तक गाड़ी चलाएंगे। जिस राइडर को बिठाना हो ना आपको, जिस राइडर को, उस राइडर को बिठाना। और वो एक टट्टी के ड्रम में सुबह पहुंच जाना था, तारिक के अलावा कोई भी चलाएगा। अरे लूसी, तूने मेरा चलाया तो नहीं, तेरा काम नहीं है। इम्तियाज उस जब रेस डन हो रही थी ना, उस टाइम ये बात हुई, बोला राइटर फिक्स होगा, गेरिश का होगा, फलाना होगा। मैंने बोला नहीं, राइटर आर पाकिस्तान छूट होगा। सही है, आपको भी मुझे भी, लेकिन आप अगर फला राइटर को बिठाओगे ना, ठीक है, ड्रम को बिठाओगे तो डबल पैसे लूँगा, 50 के लाख लूँगा, बल्ले बिठाओ। इसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं उसको क्यों बिठाऊंगा, मेरा क्या वास्ता, मेरा तो बनता भी नहीं, बहन चोट, ऐसे ही बोला था उन्होंने। सही है, मेरी दुकान पे बैठ के बोला, बोला मेरा क्या वास्ता उसको, मेरा बल्ले बिठाओ, डबल का भाव लूँगा, अगर उसको बिठाओगे गंज हो जाएगी। ये बोला था, ये नहीं बोला था कि नहीं बिठाओगे, तोप नहीं है तू, अल्लाह माफ़ करे, किसी गिनती में भी नहीं लेता तेरे को मैं अपने बच्चों के साथ गाड़ियाँ चलवाऊँ ना, तेरे को बच्चे पूरा करेंगे, लेकिन मैं बच्चों का रिस्क लेता नहीं हूँ, समझे, तुम लोगों की तरह मैं बच्चा बाज नहीं हूँ। सारे फैसल भी आप आ जाओ, 25 ना 0 मीटर, भाई 0 मीटर शोरूम शौक हो जाएगा, आमने सामने उसको, आप भी जो करते हो गाड़ी के साथ। सही है, 0 पे चलाओ, 50 पे चलाओ, 100 पे चलाओ, डिलक्स सिस्टम, 25 गाड़ी। हेड आप भी खोलना, मैं भी खोलूँगा। सही, जेन्युइन हेड होगा ना, कंपनी फिटिंग होगा हेड। आपको हेड का जो भी करना हो, मेरे सामने बैठना, करना, चेक कराना, फिट करना। मेरे को हेड का जो करना होगा आपके सामने करूँगा, बैठे में फिट करेंगे। मैग्नेट डाल खोलेंगे, मैं देखता हूँ आप कितने बड़े उस्ताद हो। सही है, फिर वापस उसको फिट करें, कलर साइड नहीं खोलेंगे, आप मेरा गाड़ी लगा लो। सही है, पूरा हाईवे, जो हार गया गाड़ी छोड़े,
अगर आपके दिल दिमाग में ये है कि लड़ाई झगड़ा करेंगे, फड्डा करेंगे, फसाद करेंगे, उस दिन अनीब उस्ताद की रेस के अंदर आप मुंसिफ थे, उसमें सिविल कपड़ों के अंदर गुंडे छोड़े हुए थे आपने, जो लोगों से गाड़ियाँ छीन रहे थे, पिस्टलें दिखा रहे थे। अगर ऐसा कोई काम करना है तो सर मेहरबानी आपकी, मैं शौक नहीं करता। जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती बात है ना, आप बोलोगे ना आपके कुएं में भी आके मिल, वहाँ भी मिलूंगा अकेला। मैं लड़कों का रिस्क नहीं लेता हूँ, समझ में आई? मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे किसी लड़के का नुकसान हो जाए, या कराची की आवाम भी आती है। वो क्या नाम है, मोहसिन जोर ना, मोहन भाई की गाड़ी छीनी है, समझे, उस बेचारे की गाड़ी छिन गई। तो जो लोग देखने आते हैं ना सर, वो भी हमारे भाई इसी कराची शहर के। आप मेरे ख्याल से कोयटा या पिशावर के होंगे, मैं इस कराची का हूँ। कराची में पैदा हुआ, बस बदल के नहीं आया, इसी कराची की पैदावार। आप लोग बस बदल के आए, कोयटा की बस से निकले, यहाँ पे सदर पहुँचे, यहाँ पे P1 में बैठे, D1 में बैठे, सर आप बोल, समझे, मैं बस बदल के नहीं आया। एक ही जुग्गी उस्ताद, ये रहा उस्ताद, एक मिनट खड़ा भड़वा इधर मुँह घुमा, अरे रुक जा बहन, किधर गया ये कलर, ये था मेरे साथ। ओए जरा भोसड़ी के आ गया, अबे चोर मारा, अरे उस्ताद तेरे मुंह पे आके फ्लैश बंद हो रहा है, तू चमक इतनी मार रहा है। भाईजान ये बच्चा मेरे साथ था, जो मेरा शागिर्द है, सब जानते हैं इसको बरम से। मेरे जेल जाने से पहले भी ये मेरे पास था, जेल जाने के बाद भी ये मेरे पास है। चलो सब पहुँच के दिखाओ यार तुम, समझे। इसके अलावा कोई नहीं था। मेरी तरफ से बात भी मैं अकेला कर रहा था, इनकी तरफ से इनका वो शागिर्द भी बात कर रहा था, और वो बोबो किंग, बोबो पाकिस्तान चैम्पियन, वो भी बात कर रहे थे। यूँ गाड़ी लगा लो, फलाना कर लो। मैंने उसको बोला भाई तू बात कर रहा है ना गाड़ी लगाने की, तेरे से 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का शौक होता है, अपना उस्ताद लेकर आ, जो तेरा। बोले ये मेरा उस्ताद बेटा इम्तियाज। मेरा नहीं, तेरा उस्ताद शकील। मैंने उसको ज़रूर बोला, ठीक है, मैंने उसको लेकर आ, तू मेरी बात कर, किसी और के कंधे में बंदूक नहीं रख। खैर शौक वाले नहीं हो आप लोग, ये मैंने देख लिया। आप लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अल्लाह पाक इज्जत देता है। 3 उस्ताद, 4 उस्ताद, 6 उस्ताद मिल के भी बाल भी बाका नहीं कर, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ दुख हुआ तो फैसले का, कि ड्रॉ नहीं होनी चाहिए। इमरान पठान को कसम दूंगा मैं, अगर वो मेरी लाइव देखे तो हकीमान की बात करना, जैसे तूने वहाँ 50 लोगों के सामने करी थी ना, ऐसी लाइव चला के दुनिया के आगे भी करना कि साकिब भाई गलत था या इम्तियाज उस्ताद गलत था, क्योंकि अनीब उस्ताद ने हक की बात नहीं करी। अनीब उस्ताद जब तक हक की बात कर रहा था, जब तक वो नशे में था, ओ सॉरी होश में था। बोतल पीने के बाद इम्तियाज, अनीब उस्ताद बोला मेरा लैंड फलाना ढिमकाना, ये वो, तुम लोग यूँ वैन हमारी बुराइयाँ ही कर रहा था। सुबह होश में आएगा फिर बात करूँगा मुझसे, समझे। बिला भैया आपने तमाशा बनाया, हमको ख्वार किया, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। आप आए हो शायर फैसल में मेरे पास, स्टार गेट से रीजन तक गाड़ी आपसे चलती है, ठीक है ना। हाईवे का चक्कर ख़त्म हो गया, अभी मैं हाईवे पर शौक करूँगा ही नहीं। तेल लेने गया, तुम लोग शौक के काबिल नहीं हो, सबसे जीत गया हूँ, सारे मिल के हराने पर लगे हो, लेकिन अल्लाह पाक मुझे जिताया जा रहा है। उस मालिक का एहसान है, शुक्र है उस मालिक। अब शायराई का दौर चलेगा, आ जाओ शायराई पे, बारी बारी सारे आ जाओ, भरम से गाड़ी चलाएंगे अल्लाह के करम से। सही है बाबा जी, ये पैगाम था। ये बहुत सारे भाइयों ने सलाम भी किया है, सब भाइयों को वालेकुम अस्सलाम हो गया, सारे भाइयों ने ख्वारी की है, उन सब के लिए माजरत, ठीक है ना। एक्सीलेटर पाइप मेरी गाड़ी का जिसने बदला था, वो ये बंदा ये खड़ा हुआ, इस मनूस आदमी ने बदला हुआ, और हमें बताया भी नहीं, क्योंकि वो कुत्ते की तरह चल रही थी, हमने पूछा भी नहीं। उस पर सब्जियां, कसम, ये बल्ली बता क्या करते थे, उसके ऊपर क्या लाते थे, सब्जियां सामान छोड़ने जा रहे मार्केट, समझे। सिखाया नहीं है भाईजान, ये हकीकत है। ये 22 तुम्हारे गले में ऐसे फंसी है, ऐसे 22 की स्पीड 100 है, सिर्फ 100 चाहिए, बाकी की जो स्पीड है ना वो इस हाथ में, इस हाथ में।
जादू है यहाँ, जादू। झूले कर देती है इन टाइम पे। तुम्हारी गाड़ी की स्पीड है 141, 141। अबे जिंदगी गुजर गई जिन चीज़ों में हमारी। अभी हवा के धक्के पे तुम लोग गाड़ियाँ निकाल रहे हो, हवा के जोर पे तुम्हारी गाड़ियाँ चलती नहीं है। अभी हवा उल्टी हुई तो ये चैंपियन बनने के लिए आए हुए सारे बारी बारी। अभी ये जाएगी सर्दियाँ 3 महीने बाद, फिर कहाँ जाओगे? फिर गर्मी आएगी, फिर हवा का जोर आएगा, फिर गुम हो जाएंगे, गायब फिर गायब हो जाएंगे। शो के 1 साल तक शौक नहीं करेंगे। गेम ही नहीं करेंगे। सही है। अब ये सारे अल्टर पकड़े गए। परसों फिर अनीफ उस्ताद का शो, शाट खेलने दो उसको। 18 तुम लोग ये चंबे लगाओ। परसों फिर अनीफ उस्ताद का शौक है और हसनैन से शौक है। सही है। इम्तियाज उस्ताद मुंशी है। परसों फिर मजा आने वाला है। शायद अनीफ उस्ताद का यही गाड़ी चले जादू हो जाए फिर। बहरहाल मज़ा नहीं आया उस्ताद, आपने बिल्कुल बच्चों वाला काम किया है, बच्चों वाला। समझे? ये आपके लिए पैगाम है। मैंने बोला था फेसबुक पे तमाशा नहीं करना। आपके लड़कों ने डायरेक्ट मुबारकबादें डालना शुरू करी। जब आपके लड़के मुबारकबाद डालेंगे ना तो हमारे वाले भी खैर मुबारक बोलने में पीछे नहीं है। समझे? सोशल मीडिया की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, और सुपर हाईवे के रोड के ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुपर हाईवे के रोड पे मैं आप लोगों को मुंह दूंगा। सही है। सोशल मीडिया की दुनिया में मेरे यार दोस्त, मेरी आवाम, मेरे भाई जितने बैठे ना, ये सब मुंह देंगे। और पूरे कराची से तेरा मुंह नहीं आएगा भाई। ये भी है बिलाल संकी, कहाँ है? समझे? ये नहीं आया भाई। ये ले यार बैक कैमरे दिखा देगा, आराम से ले लेंगे तो यार। कौम परस्ती पे नहीं जाता हूँ मैं। जो लोग बोलते हैं ना जी हमारा फलाना, हमारा शराब बोर्ड, हमारा ये पूरा कराची हमारे साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कौम परस्ती पे नहीं जाता। सिंधी, पठान, बलोच, पंजाबी, सराइकी, फलाना ढिमकाना, ऊपर नीचे आगे पीछे सब है मेरे पास, और बहुत इज्जत करते हैं उस मालिक का एहसान है। लेकिन आपने जो काम किया अच्छा नहीं किया, मज़ा नहीं आया। ये इतने कमेंट आ गए, लगी कसम, किस किस को जवाब देंगे हम? हाँ माजरत है बाबा, जवाब देना फजूल है। खाली जितने सन की भरमबाजी कर रहे हैं, सन की आप है, सन की आप है, सन की आप है, इनको भरमबाजी कर रही है। बहरहाल मैं किसी का शौक देखने भी नहीं जाता। शुक्र है अल्लाह का। सही है बाबा जी, अल्लाह के हवाले, अल्लाह पर खुश रखे। JBH कराची चलेगा। सही है जवाद भाई, आप तो पंजाब चलाते हो लेकिन यार भाईजान हैं जवाद भाई? हेलो, किधर हो? कह रहा आप तो पंजाब चलाते हो, आप कैसे बोल रहे हो कराची चलेगा? यासीन उस्ताद को मुंसिफ, बात इतनी है, यासीन उस्ताद को भी मुंसिफ बनाता है। अनीफ उस्ताद मेरा भाई है। मुझे इम्तियाज उस्ताद ने फ़ोन किया, मुझे बोला अनीफ उस्ताद मुंसिफ बनेगा। मेरा ठीक है। इन्होंने बोला PSO तक गाड़ी चलेगी, मैंने बोला ठीक है। इन्होंने अमाउंट बोला, मैंने ठीक, ये अमाउंट बोले 16,000 रुपये। बोले मिला क्या करो था? ये चोट के बाजी करे। बोले 26,500 अमाउंट करो, 21,000 अमाउंट करो। पता नहीं कौन सा जादू गिरी टोट के बाजी ने शुरू से चालू करी हुई थी। पहले दिन से टोट के बाजी चालू थी। अजीब अजीब बेकी बेकी बातें कर रहे। खैर इन्होंने हर बात बोली है, मैंने हर बात मानी। इन्होंने एंडी की छूट मांगी, मैंने वो भी दे दी। सब चीज़ें तो इनकी मानी थी। मुसलमान गाड़ी ले आते हैं आप, थोड़ी सी ले आते वो माफ। बालू ओवर चलेगा भाई। होल्ड 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 होल्ड। अच्छा जी भाई जी। अरे नजम तेरा यार क्या बोला? क्या बोला नजम? अरे यार नजम कौन सा नमूना कर, थक गया मैं बोल बोल के, मेरा मुंह भी थक गया मेरा। नजम बोल रहा है बहुत हरामी है। बोल रहा है कि भाई जी हम अभी आए, पूरी बात दोबारा से बताओ। पीछे करके देखेंगे। मेरी जान लाइव देख लेना आप दोबारा से। कोई मैंने, तुम लोगों ने शैतानी की ना आज इम्तियाज साहब को गाड़ी थी। हाँ झूले तेरा झंडा, सच बोल दिया। तुम लोगों ने शैतानी करी ना। सामने आ जाएगा। उस्ताद शानू चलेगा भाई बरम से, एक ही शानू क्लब चलेगा। उस्ताद शानू तुम्हारा राइडर खड़ा पड़वा ये रहा लूसी, चैलेंज करो। भागती चड्डे में बरम से, ये सर्दी में घूम रहा कुत्ते का बच्चा। ये शराब की गर्मी है इसको, बगैरत को।
हाँ उस्ताद शानू आप है, ओ सॉरी संटी आप है, ये आ गए शानू माफ कीजिए। नहीं शानू भी आप है भाई। वो नहीं आप उस्ताद 6 mm चलाओ किसी से, चला लेंगे भाई 6 mm, बच्चे इतना बात करेंगे। बरम से चलाएंगे 6 mm, लेकिन 70 में लगा के आओ फिर मजा आए। एक ही बल्ली संगी चलेगा भाई, शानू उस्ताद बोला। सही बोल रहा जुबेर, सही बोल रहा भाई। बिल्कुल हाजी भाई, यासीन उस्ताद होल्ड है। बहुत सारी कंपनियां जी भाई बबलू भाई आप जा सकते हैं, पैगाम हो गया, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, सो जाओ यार।